है वीडियो में। पहला ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अब आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका क्या सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा लंबाई कितना है? भारत की तट रेखा लंबाई कितनी है? ए 6500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6200 किलोमीटर, डी 6175 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के लगभग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? यानी भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ए है 3.2%, बी है 2.2%, सी है 2.4%, डी है 2.8%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2.4%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ए 18.6%, बी 27.7%, सी 43%, डी 10.7%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.7% है पूरा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए 29.3%, बी 43%, सी 10.7%, डी 18.6%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29.3%। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा से। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड से। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए नरीमन पॉइंट, बी इंद्रकौल, सी कैलीमेयर पॉइंट, डी इंदिरा पॉइंट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। गारो, खासी एवं जनजातीय पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का, बी आराकाना आराकानयोमा पर्वत का, सी प्रायद्वीपीय पठार का, डी हिमालय पर्वत श्रेणी का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी काठियावाड़ तट, डी कोंकण तट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए मालाबार तट, बी दीघा तट, सी कोरोमंडल तट, डी कोंकण तट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? ए पार्सन पॉइंट, बी लाही चींग, सी पिगमेलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनमें से सभी इंदिरा पॉइंट का नाम है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ए गोवा से दमन, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से कोच्चि, डी गोवा से दीव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा से दमन तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? ए मृदा निक्षेपण से, बी प्रवाल उत्पत्ति से, सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवाल उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, डी भारत का अंशांशी विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर से है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये असत्य है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर प्रदेश। ये बहुत राज्यों से स्पर्श करती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी ए गुजरात की तटरेखा बहुत लंबी है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा नहीं गुजरती। कौन कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? ए विषुवत रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 7,
डी 8। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए रामेश्वरम, बी न्यू मूर, सी लक्षद्वीप, डी गंगा सागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ए भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, बी उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, डी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ए अंडमान सागर में, बी अरब सागर में, सी मन्नार की खाड़ी में, डी बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ए दीव, बी पौंडीचेरी, सी दादर एवं नगर हवेली, डी दमन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दीव, डी आलिया बेट व खदिया बेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए कुश द्वीप, बी पुष्कर द्वीप, सी जम्बू द्वीप, डी कांच द्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, डी ग्रीक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, बी निकोबार और सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार। डंकन पास डंकन पास किसके बीच स्थित है? ए दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, बी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, सी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, डी उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? ए, मैकमोहन लाइन, बी, डुरंड लाइन, सी, रेडक्लिफ लाइन, डी, मैगिनॉट लाइन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए, थाईलैंड, बी, वियतनाम, सी, चीन, डी, म्यांमार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में उत्तरी सीमा पर खींची गई? ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, जम्मू कश्मीर, सी, उत्तर प्रदेश, डी, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ए, भूटान, बी, श्रीलंका, सी, पाकिस्तान, डी, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।